गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ा ही पावन पर्व चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। प्रभु शिव की हमें आराधना करनी है। आज सावन का तीसरा सोमवार 9 अगस्त। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त के द्वारा सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है और शिव मंदिरों में भी भक्तों की काफ़ी भीड़ लगी रहती है। मान्यता है कि जो भक्त सावन सोमवार का व्रत सच्चे मन से करता है उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस व्रत से कुंडली में चंद्र ग्रह से जुड़े सभी दोष दूर होते हैं। अविवाहित लड़कियों को योग्य वर की प्राप्ति होती है और शादीशुदा भक्तों का वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। सावन सोमवार व्रत से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज चंद्र ग्रह अपनी स्वराशि कर्क में विराजमान होंगे। सावन सोमवार में राहु काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। राहु काल को अशुभ योग माना जाता है। इस योग में पूजा और शुभ कार्य किए नहीं जाते हैं। 9 अगस्त यानी कि आज सुबह प्रातः 7:26 से 9:53 तक राहु काल रहेगा और साथ ही इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी प्रातः 11:59 से दोपहर में 12:53 तक रहेगा। माना जाता है कि इस समय कोई भी अच्छा कार्य जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं। ये विजय मुहूर्त है, विजय की आपको प्राप्ति होगी। आज के दिन स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर के शिव मंदिर में जा करके भोलेनाथ का गंगा जल से हमें अभिषेक करना चाहिए। साथ ही माता पार्वती और नंदी जी को गंगा जल या दूध से का अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से रुद्राभिषेक करना चाहिए। बिल्व पत्र अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव को उनकी प्रिय चीज भांग, दतूरा, चंदन, अक्षत चढ़ाने चाहिए। प्रसाद के रूप में भगवान शिव को घी शक्कर का भोग भी लगाना चाहिए। धूप दीप से गणेश जी की आरती करनी चाहिए और अंत में शिव जी की आरती करें और प्रसाद का वितरण भी करना चाहिए। शाम को पूजा के बाद व्रत खोलकर सात्विक भोजन भी आपको ग्रहण करना चाहिए। भगवान भोले भंडारी को बिल्व पत्र बहुत ही अति प्रिय है। मान्यता है जो भी शिवलिंग पर नियमित रूप से बिल्व पत्र चढ़ाते हैं उनकी हर तरह से मनोकामना परिपूर्ण होती है। इसके अलावा भगवान शिव को शमी के पत्ते भी बेहद पसंद होते हैं। इसलिए सावन के हर दिन अगर हो सके तो शिवलिंग पर शमी के पत्ते आपको ज़रूर चढ़ाने चाहिए। नहीं हो सके तो कम से कम आप सोमवार के दिन तो चढ़ाएं। भगवान शिव का दूध और गंगा जल से अभिषेक करने से शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है और शिव जी को भी काफ़ी पसंद होता है। इसलिए शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इसे ज़रूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कि आज के दिन आपको विशेषकर क्या उपाय करने चाहिए और उनका परिणाम आपके जीवन में किस तरह से मिलेगा। अगर आपके जीवन में कोई ना कोई परेशानियां बनी रहती है, परेशानियां पीछा ही नहीं छोड़ती है, आप कई उपाय करके थक चुके हैं, तो आपको आज सावन के इस उत्कृष्ट दिन पर भोलेनाथ के शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना है। इसके लिए आपको स्टील या पीतल का लोटा लेना है और शुद्ध जल उसमें भरना है। अब इसमें थोड़ा सा दूध मिलाएं ताकि जल जो है वो सफ़ेद रंग का हो जाए। फिर उसमें थोड़ा सा दही डालें, शुद्ध घी डालें, थोड़ा सा शहद डालें, थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। अब इस पंचामृत से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है। अभिषेक करते समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जो पुरुष हैं और महिला और कन्या हैं उन्हें नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। अभिषेक करने के पश्चात आप 108 बार इन्हीं मंत्रों का आपको जाप करना है। भगवान शिव माँ पार्वती को प्रणाम करके कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करना है। देखिए बड़े ही पावन दिन है। आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो विश्वास है वो भगवान भोलेनाथ पर असीम होना चाहिए ताकि आपके जीवन से कष्टों का क्षय हो जाए। शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के दिन इस तरह भोलेनाथ का पूजन करने से भगवान शिव की कृपा से बड़ी परेशानियां तुरंत ही खत्म हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। आपके घर में, परिवार में कलह रहता है, परिवार के सदस्यों में अनबन रहती है, प्रेम खत्म हो चुका है और लंबे समय से आर्थिक संकट से भी आप जूझ रहे हैं, तो आपको सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग का प्योर दूध के गाय से आपको अभिषेक करना है। ध्यान रखें आपको पानी नहीं मिलाना है दूध में और आप भगवान का अभिषेक करें। आपको स्टील या पीतल के लोटे से ही, दूध से ही भगवान का अभिषेक करना है। अभिषेक करते समय पुरुष ओम नमः शिवाय, महिलाएं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अभिषेक करने के पश्चात आप सबसे पहले भगवान गणेश को प्रणाम करें, शिव परिवार को प्रणाम करें और आपके परिवार में आ रही समस्या भगवान के समक्ष रखें और दूर करने की प्रार्थना करें। भगवान से ऐसा बोले कि भगवान अब तू ही है,
जो हमारी समस्याओं का निवारण कर सकता है। इसीलिए तेरे द्वार पर आए हैं और हमारे कष्टों का क्षय करें भगवान। ऐसे अद्भुत करुणा वाले भाव से आप भगवान को पुकारें और भगवान से अपनी सारी समस्या कह दें। अगर आपके घर में धन का अभाव रहता है, धन में बरकत ही नहीं हो पा रही है, धन प्राप्ति के मार्ग दिखते ही नहीं हैं, धन की कमी को दूर करने के लिए सावन सोमवार के इस उत्कृष्ट दिन पर भोलेनाथ के शिवलिंग का गन्ने के रस से आपको अभिषेक करना है। गन्ने के रस में आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, आपको गन्ने के रस से पूरा अभिषेक करना है। गन्ने के रस से अभिषेक करने के पश्चात आपको शुद्ध जल से भी अभिषेक करना है। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव, माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं और जो धन हानि हमारे जीवन में हो रही है वो भी बंद हो जाती है, धन में बरकत होती है। अगर आपका दाम्पत्य जीवन परेशानियों से भरा हुआ है, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, तो सावन के इस उत्कृष्ट दिन पर यानी कि सोमवार के दिन पर शिवलिंग पर बेलपत्र आपको अर्पित करना चाहिए। इसके लिए आपको 11 बेलपत्र लेने हैं। ध्यान रखें, एक डंडी में 3 बेलपत्र जुड़े होते हैं। इस तरह आपको 11 बेलपत्र लेने हैं, यानी कि 33 उसमें पत्ते होने चाहिए। बेलपत्र के हर पत्ते पर आपको सफ़ेद चंदन से एक बिंदी, एक टीकी लगानी है। फिर सबसे पहले आपको शिवलिंग का जलाभिषेक करना है। यह बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। बेलपत्र चढ़ाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है वो आपको शिवलिंग की तरफ चढ़ानी है। बेलपत्र चढ़ाते समय आप भगवान शिव, माता पार्वती के इस मंत्र का ओम उमा महेश्वराय नमः का मन ही मन में आपको जाप करना है और बेलपत्र चढ़ाना है। ध्यान रखें, 108 बार आपको वापस इस मंत्र का जाप करना है। शिव पार्वती को प्रणाम कर अपने दाम्पत्य जीवन में चली आ रही परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह भोलेनाथ का पूजन करने से भगवान शिव, माँ पार्वती की कृपा से दाम्पत्य जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं और पति पत्नी में आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। अगर आपको भोलेनाथ जी की कृपा से मनोकामना परिपूर्ण करना है तो शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना चाहिए। आपको 1 लोटा जल नहीं, कम से कम 5 लोटा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और जो अगर कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, उन्हें नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। जल चढ़ाने के पश्चात अब आपको 2 केले लेना है और इन केलों को चढ़ाने से पहले आपको पानी में धो करके साफ करके शिवलिंग पर अर्पित करना है। केले चढ़ाते समय आप अपनी मनोकामना कहें, मन ही मन में आपको बोलना है, उसके पश्चात आप केले चढ़ा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस तरह भोलेनाथ का पूजन करने से भोलेनाथ की कृपा से मनोकामना जल्द ही परिपूर्ण होती है। साथ ही आपके जीवन से सारे के सारे दुख दूर हो जाते हैं। आप लंबे समय से किसी रोग से पीड़ित हैं तो आप सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग का शुद्ध शहद से आपको अभिषेक करना है। शहद से अभिषेक करने के बाद आप जलाभिषेक करें और उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तो ऐसी कई पवित्र चीज़ें हैं जो शिव जी को बेहद प्रसन्न है और इन्हें अगर हम सावन के दिनों में चढ़ाते हैं और मनोकामना बोलते हैं और विधि के साथ हम पूजा करते हैं तो हमारी मनोकामना परिपूर्ण निश्चित ही होती है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव। प्रणाम।